अमेरिका के टैरिफ और वैश्विक तनाव के बीच कनाडा और चीन ने नया रणनीतिक समीकरण तैयार कर दिया है। क्या यह साझेदारी विश्व राजनीति की दिशा बदलेगी? क्या कनाडा व्यापार के नए संतुलन को खोज रहा है और अमेरिका के विकल्प के रूप में चीन को देख रहा है? हालिया कनाडा और चीन के बीच जो मुलाकात हुई, उनमें किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है? अमेरिका का एंगल क्या है? आज के सेशन में इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण एंगल हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड मटेरियल, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें इसे भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स में और कंसेशन हो जाए तो आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं गीत। जैसे ही आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाएंगे, दृष्टि लर्निंग ऐप, उसमें आप जब बाय नाउ करेंगे इस कोर्स को लेकर तो वहां पर आप कूपन अप्लाई करेंगे तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप लिंक से डायरेक्ट चले जाएंगे इस कोर्स में, वहां भी आप इस कूपन को अप्लाई करके इसमें कंसेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच कब शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये लाइव क्लासेस है। हिंदी मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 3 फरवरी से, इंग्लिश मीडियम का शुरू हो रहा है 4 फरवरी से और इंग्लिश का शुरू हो रहा है 5 फरवरी से। इंग्लिश मीन्स आपको क्लास कराई जाएगी हिंदी में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। मान लीजिए आपने कोर्स खरीद लिया और आपका मन बदलता है उसके बाद और आप चाहते हैं कि आप दृष्टि के किसी सेंटर में जाकर फाउंडेशन क्लास करें, वो भी ऑफलाइन। अगर आप किसी भी सेंटर में जाएंगे और ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो वहां की फीस में इस फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की? या तो आप कॉल करें 8750187501 पर और यहाँ भी इस कोर्स के बारे में जानकर यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं, या तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाकर कूपन कोड अप्लाई करके भी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है। अभी से शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा तैयारी करने में समय लगता है। आगे बढ़ते हैं और आज की खबर को देखते हैं। खबर संबंधित है जो कि जियो पॉलिटिकल लिहाज से इंपॉर्टेंट है और 2 देश अलग अलग आप हिस्सों में बटे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र में है। यानी अगर हम बात करें महाद्वीप की तो ये अलग अलग क्षेत्रों में है। जैसे हम बात करते हैं चीन की तो ये एशिया में आता है, हम बात करते हैं कनाडा की तो ये अमेरिका के क्षेत्र में आता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का एक देश कनाडा, इसकी लोकेशन कहां पर है आप देख रहे होंगे, ये विश्व मैप है जिसमें ये है कनाडा। ठीक है, और चाइना कहाँ है? तो आप जैसे ही आएंगे एशिया की तरफ, एशिया में ये हिस्सा है, ये यहां से ये हिस्सा है चाइना। ठीक है, अब यहां पर सवाल दरअसल ये खड़ा हो रहा है कि चाइना और कनाडा के बीच में पहले तो टैरिफ वॉर चल रही थी। किस लेवल की टैरिफ वॉर चल रही थी कि कनाडा ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर चाइना पर 100% टैरिफ लगाया था, एल्यूमिनियम पर 20 से भी ज्यादा प्रतिशत का टैरिफ लगाया था। और इसी को देखते हुए चाइना ने भी पलटवार किया और जो इनका सी फूड था, पोर्क था, इस पर चाइना ने भी टैरिफ लगाया और ये टैरिफ वॉर लंबे समय तक चली है। लेकिन हालिया क्या बदलाव हुआ, ऐसा क्या एंगल आया अमेरिका का जिसकी वजह से कनाडा को अपने व्यापारिक संतुलन को बनाना पड़ा? एक अमेरिका के विकल्प के रूप में उसने चाइना को देखा। दरअसल ये एंगल तब आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और चीन पर टैरिफ इंपोर्ट तो किया ही, यानी टैरिफ लगाया ही, इंपोर्ट टैक्स लगाया ही, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया कि यूएसए का 51वां राज्य कनाडा बन सकता है। जब उन्होंने ये बात कही तब कनाडा को अमेरिका के विकल्प के रूप में किसी दूसरे देश की ओर देखना पड़ा। कनाडा यूएसए पर निर्भरता को कम करना चाहता है। चीन भी यूएसए के प्रभाव वाले देशों जैसे G7 कंट्रीज की हम बात करते हैं, उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। और हालिया पॉलिटिकल स्थिति, जियोपॉलिटिक्स स्थिति ऐसी है, वो आप देख ही रहे हैं।
अमेरिका ने कैसे मध्य पूर्व की जो मुस्लिम आप कह सकते हैं ब्रदरहुड क्षेत्र हैं उनके कुछ हिस्सों को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया, कैसे ग्रीनलैंड को लेकर विवाद चल रहा है, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर जो विवाद चल रहे हैं, उसके बाद अमेरिका के संतुलन के रूप में कनाडा चीन को देख रहा है। अब बढ़ते हैं हालिया खबर के आलोक में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे देखते हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलते हैं और ये कहा जा रहा है कि 2017 के बाद ये चीन जाने वाले पहले कनाडाई प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसमें कहा गया कि नई रणनीतिक साझेदारियों की ओर अब ये आगे बढ़ेंगे। नई रणनीतिक साझेदारियों की ओर ये आगे बढ़ेंगे। ये नई रणनीतिक साझेदारियां क्या हैं, जिन्हें वो देख रहे हैं एक हिस्टोरिक गेन्स के रूप में। तो ये शब्द आया है हिस्टोरिक गेन्स। ये हिस्टोरिक गेन्स हैं क्या, यानी किन क्षेत्रों पर पुनः दोनों देश साथ आने वाले हैं। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य है कनाडा चीन रिश्तों को फिर से मजबूत करना, दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना, खत्म करना, व्यापार व आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। तो नई रणनीतियों में क्या है, व्यापार व आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, जैसे मुलाकात का उद्देश्य आपके सामने लिखा ही है, कनाडा चीन रिश्तों को फिर से मजबूत करना, पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच जो तनाव चल रहा था उसे खत्म करना, व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। चीन अमेरिका के बाद कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ये ध्यान रखिएगा। तो कनाडा ने थोड़ी सी नजदीकी चीन के साथ बढ़ाने की बात कही। ये भी देखा जाए जब हम हिस्टोरिक गेन की बात करते हैं तो हिस्टोरिक गेन में जो मार्क कार्नी है कनाडा के प्रधानमंत्री, उन्होंने दोनों देशों के बीच साथ मिलकर कुछ क्षेत्रों में काम करने की बात कही और इसीलिए उन्होंने कहा कि एक हिस्टोरिक गेन्स है, हमारे लिए ऐतिहासिक लाभ मिल सकते हैं। किन क्षेत्रों की बात की उन्होंने, कृषि, कौन कौन से सेक्टर उनके लिए हिस्टोरिक गेन्स का काम कर सकते हैं, कृषि, एग्री फूड। ठीक है, इसके अलावा दो सेगमेंट और ध्यान रखें, एक तो उन्होंने ऊर्जा यानी एनर्जी पर बात की, दूसरा उन्होंने वित्त पर बात की, ऊर्जा, एनर्जी, वित्त, फाइनेंस। ठीक है, तो इन चार क्षेत्रों पर बात करने पर दोनों देशों ने सहमति जताई है कि हमें इन चार क्षेत्रों पर मिलकर काम करना है ताकि हम बेहतर या एक हिस्टोरिक गेन के रूप में काम कर पाए। ठीक है, यूएसए के एंगल क्या है ये भी हमने देख लिया। कुल मिला के कनाडा यूएसए पर अपनी निर्भरता को कम करना चाह रहा है, इसके कदम के रूप में इसे देखा जा रहा है। हिस्टोरिक गेन में क्या क्या सेक्टर है ये हमने देख लिया। ध्यान रखें कि इन दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनका मुख्य मकसद है कि इन क्षेत्रों में तुरंत और लंबे समय तक फायदा मिल सकता है, इसलिए इन्होंने इसे हिस्टोरिक गेन के रूप में देखा। कनाडा अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहता है, चीन भी अमेरिका के प्रभाव वाले देशों G7 देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। इसे हम निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं, मार्क कार्नी की चीन यात्रा केवल एक कूटनीतिक दौरा नहीं है बल्कि कनाडा की नई विशेष और व्यापार नीति का संकेत देते हैं। तो कई विशेष या आप कह सकते हैं व्यापार नीति, ठीक है, और जो कनाडा निवेश चाहता है इसकी ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, तो इनका लक्ष्य क्या है यहाँ पर कनाडा का लक्ष्य वही है, यूएसए पर निर्भरता को कम करना, एशिया और वैश्विक साझेदारों से अपने रिश्तों को मजबूत करना। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन पर सवाल देखते हैं, चीन अमेरिका के बाद कनाडा का कौन सा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।